अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो एनाज़ व्लॉग। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो एक नए व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिन का आगाज़ हो चुका है, तो हर औरत का मेरे ख़्याल से दिन का आगाज़ जो है वो कामों से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे मैंने भी अपने कामों का आगाज़ जो है वो कर लिया है अल्लाह का नाम लेके, और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना शुरू कर दी है। आप लोगों को साथ-साथ दिखाऊँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो जी, सबसे पहले तो जो लोग नए हैं चैनल पर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ आप लोगों को तक पहुँच सकें। और जो सिर्फ़ व्यू करते हैं भई वो तो नाइंसाफ़ी करते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करें ताकि जो है मेरे अंदर हौसला अफ़ज़ाई पैदा होती रहे। इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन भी शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन यहाँ पे जितना कुछ मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकी हूँ, उतना किया है। तो चलें जी, सबसे पहले तो आप लोग के लिए दुआ है जो मैंने शुरू में नहीं की, कि आप लोग जो है अल्लाह ताला की अमान में रहें, खुश आबाद रहें, अपने-अपने घरों में अल्लाह ताला आपको सुकून दे, खैर व आफ़ियत से रहें। तो और मुझे भी दुआओं में याद रखें, मेरे बच्चों को भी, मेरे घरवालों को भी। मेरे ख़्याल से हर औरत का जो दिन का मामूल है वो किसी न किसी काम से ही शुरू होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप लोग अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पे बर्तन धोने से अपने दिन का आगाज़ किया है, तो और ये बस काम चल सो चल जो है वो रात तक चलते रहेंगे। तो यहाँ जो हाल ही में किचन के अंदर आई सी, तो बर्तन कहंदे बाजी वेलकम, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋਵੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਛਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो ये मेरा ख़्याल आप लोग भी बेहतर तौर पर समझते होंगे। सबसे जो बड़ा मसला है किसी भी घर में औरत के लिए, वो ये होता है कि आज क्या बनाएं। क्योंकि आप लोगों के घर में अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर है तो हर एक की चॉइस जो है वो डिफरेंट होती है। तो आप लोगों को हर एक के माइंड के हिसाब से जो है वो चलना होता है। और मेरे घर में बस कुछ इसी तरह से है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मियाँ जी पसंद करते हैं और हम लोग नहीं खाते, और वो जो हम लोग खाते हैं कुछ और मियाँ जी उसको पसंद नहीं करते। तो आज कुछ ऐसा दिल चाह रहा था कि बस कुछ ऐसा बनाऊँ कि हम सब मिलके अच्छे तरीके से खा लें। तो फिर मुझे फ़ौरन से ज़हन में आया कि कल मियाँ जो है वापसी पे करेले लेके आए थे। मोस्ट फेवरेट डिश है उनकी। हुण बस गर्मियाँ चढ़न वालियां ने, मौसम थोड़ा बदल गया है, हुण भिंडियाँ करेले ए तुहानूं मेरे घर आए रोज़ पकदे होए दिसणगे, क्योंकि भिंडियाँ और करेले उनको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें जी, जैसे वो खुश वैसे हम भी खुश। अम्मी भी करेले शौक से खा लेती हैं, और मैंने कहा ठीक है जी, जो दो बंदे की वोटिंग ज़्यादा हो रही है तो मैं भी फिर इन्हां दे नाल ही खा लैनी हाँ। ਇੱਥੇ जी मेरा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है तकरीबन ख़त्म हो चुका ਸੀ बर्तनों का ओनली। बाकी ਜਿਹੜੇ काम ने वो करने वाले पे ने। ਇੱਥੇ जी मोहम्मद साहब आए ने, और इसने जो है इसकी मज़े की स्टोरी ये है कि इसने मामा को बस एक बार हनी भी मारते हुए देखा और ये आ गया। उन्होंने कहा मैं पीछे क्यों रहूँगा, मैं भी जुत्ती फाड़ के पुत्र तेनों मारना है। तो मैंने कहा तुम इधर आओ ना, पहले तो तुम्हें मैं जो है वो तैयार श्यार करूँ। इसको मैंने नहला के जो है तैयार कर दिया था फ़ौरन से। और अम्मी ने कहा तुम बच्चों को तैयार वगैरह करो, क्योंकि उनके सोने का भी टाइम हो रहा था। शावर लेके ज़रा अच्छी नींद आ जाती है बच्चों को। तो मामा ने कहा मैं तुम्हें ना करेले बना देती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मामा जी। तो यहाँ उन्होंने मुझे करेले वगैरह बना दिए, और इनको जो है मैंने हाफ से 1 आवर की रेस्ट दी है, ताकि नमक लगा के, ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो कम से कम हो जाए। तो चले देखिए, यहाँ मेरे करेलों को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और यहाँ मोहम्मद साहब मेरे पीछे पीछे हैं। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ बाहर हो, मैं फ़ौरन ना दरवाज़ा बंद कर दिया, मैं अपनी मर्ज़ी के अंदर जो मर्ज़ी किया। मैंने कहा नहीं जी बेटा जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप बहुत बड़ी खुशफहमी में मामा जो है वो अंदर आके देंगे। मैं अंदर आई तो ये जनाब बाहर चले गए। मैं कहा पुत्र खेड़ियाँ खेडन का टाइम नहीं है, करेलियां नूं टाइम लगना है, मैं फ़ौरन नाल हांडी भी बनानी है। मैंने यहाँ पे जी करेले शरेले चाढ़ते ने फ्राई करने के लिए, और यहाँ दूसरी तरफ मैं प्याज बनाना शुरू कर रही हूँ। तो यह देखो मेरे कैमरे में की हो रहा है, दोहरे पैर ने। मैं कहा ना भाई ना, तुसीं सीधे रहो, मैं जड़ा ना सब तो पहले इत्थे प्याज कटिंग कर ला। आपको पता है कि करेलों में जो है वो प्याज ज़्यादा ही अच्छा लगता है, करेले हों या भिंडियाँ हों। हाँ, हम लोग हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, लेकिन हम लोग जो है वो प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद करते हैं। आप लोग किस तरह से खाते हैं, या आप लोग किस तरह से बनाते हैं, फ्राई करके या नहीं, या आप लोगों की क्या क्या तरीका है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ये भी मुझे लाजमी गाइड करें, ताकि जो है
मैं इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो फिर एक और दफ़ा मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि अगर आप व्लॉग देख रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो इसका मतलब है आप लोग को मेरे व्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो सिर्फ देखें ही ना, तो प्लीज़ जाके बेल के आइकन को भी हिट करके आएँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो यहाँ एक तरफ मैंने रखा हुआ है प्याज और एक तरफ करेले जो है वो फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, तो ज़िंदगी भी बस इसी तरह से हमें कभी कभी किसी किसी मोड़ पे फ्राई करती रहती है। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो मेरे ख़्याल से इसी का नाम है, खुशियों का और गमों का मिक्सचर है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए। ये है हमारी आज की अच्छी बात, जो कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को आज बतानी है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी फ़रमाया है, जो जितना शुक्र अदा करेगा उसे मैं उतना ज़्यादा दूँगा। हम और ये भी एक है कि हम जब भी किसी ज़िंदगी के उस मोड़ पे आएँ कि जहाँ हमें लगे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो लो लेवल पे जा रही है, यानी कि गम जो हैं वो हमें निढाल कर रहे हैं, तो हमें फिर उन लोगों को देखना चाहिए जो कि हमसे ज़्यादा चीज़ों में घिरे हुए हैं, ज़्यादा मुश्किलों में घिरे हुए हैं। वो एक मिसाल है ना कि एक लड़का या एक आदमी था, वो कह रहा था, वो गिला कर रहा था अल्लाह ताला से कि मेरे पाँव में जो है वो जूता नहीं है, मेरे पास पहनने को जूता नहीं है। वो थोड़ा आगे जाता है और क्या देखता है कि किसी के पाँव ही नहीं है, तो फिर वो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पाँव तो सलामत हैं। तो इसीलिए जी, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना हम शुक्र अदा करेंगे उतना ही अल्लाह ताला देंगे। इस इसलिए मेरे बीबी भैन भराओ, कुड़ियो ते मुंडियो, छोटे हो ते वड्डे हो, सानू हर हाल च अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना चाहिए। ते गल्लां गल्लां च वेखो जी, करेले मसाला जेह्ड़ा मैं गोश्त ओह् भुनाई हो चुकी सी अच्छे तरीके नाल, ते ए वेखो जी जेह्ड़ा कम्म है शानदार कीता है। ते मैं दूध पाता है। दूध डालने से क्या होता है, जो करेले की कड़वाहट है वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक आपने इसको रेस्ट देनी है 1 आवर के लिए सूरज में, धूप में, और दूसरा जो है आपने इसमें दूध लाज़मी डालना है। तो यहाँ जो है रोटी-शोटी मैंने बना ली है फ़ौरन से। देखो जी, मेरे फुलके तैयार हो रहे हैं। वाह जी वाह, मज़ा आएगा आज तो इफ्तारी दे टाइम। अच्छा जी, तो यहाँ मेरी रोटी भी बन चुकी है और करेले भी बिल्कुल तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दम पे मैंने उनको रखा है मज़ीद, ताकि जो दूध है वो बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। और इतनी देर में मोहम्मद ने ज़िद करना शुरू कर दी। मैं क्या पुत्तर हुण तुहाडे सौन दा टाइम हो गया, ते ए वेखो जी सुकून दा मरहला मेरे लिए भी, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ लिए कि जो बच्चे ਤੁਹਾਡੇ थोड़ी देर ਦੇ लिए सो जाते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ भी थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। तो जी, यहाँ पर रायना भी सो चुकी है और मोहम्मद भी। और मैंने कहा कि चलो मैं अपने दूसरे काम देख लूँ। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह